नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ से संबंधित सभी गतिविधियों को हल करेंगे। जैसा कि पाठ के नाम से ही विदित है कि आज का जो पाठ है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक व रोचक है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। देखो यह डाकिया आया, साथ में अपना थैला लाया, खाकी टोपी खाकी वर्दी, आकर उसने चिट्ठी फेंकी, संदेशा शादी का आया, शादी में है हमें बुलाया, शादी में सब जाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे। ये एक डाकिये से संबंधित बहुत ही अच्छी कविता दी गई है। इस कविता को हमने पढ़ लिया है। अब आइए इससे संबंधित दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का क भाग। तुम्हारे यहाँ जो डाकिया आता है उसका हुलिया मतलब उसका पहनावा या चेहरा आदि कैसा है। ये हर किसी के इलाके में जो डाकिया आता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग शहर गांव के लिए अलग डाकिये की ड्यूटी होती है। तो आप अपने यहाँ पर जो भी डाकिया आता है उसके बारे में आप लिखेंगे। मैंने हमारे यहाँ पर जो भी डाकिया आता है उसके बारे में बताया है। आप भी अपने यहाँ पर जो डाकिया आता है उसके बारे में लिखेंगे। हमारे यहाँ जो डाकिया आता है उसका रंग गोरा और कद लंबा है। वह शरीर से पतला है और चेहरा गोल है। वह हल्के आसमानी रंग की कमीज और नेवी ब्लू रंग की पैंट पहनता है। जैसा कि हम जानते हैं पुराने समय में जो डाकियों की वर्दी होती थी वो खाकी रंग की होती थी, परंतु अब भारत सरकार ने डाक विभाग ने उनकी जो वर्दी का रंग है वो बदल दिया है। तो हमारे यहाँ पर जो डाकिया आता है उसकी जो वर्दी का रंग है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। आपके अपने शहर या गांव में जो डाकिया आता है वो किस रंग की वर्दी पहनता है, उसका रंग रूप, उसका हुलिया या चेहरा वगैरह कैसा है वो आप लिख सकते हैं। ख भाग। अपने यहाँ के डाकिये से डाक संबंधी जानकारी लो। वह डाक कहाँ से लाता है और कहाँ कहाँ ले जाता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। हमारे यहाँ का डाकिया हमारे तहसील के बड़े डाकघर से डाक लाता है। पते के अनुसार डाक को घरों में बांटता है, यानी कि उन डाकों को और डाक पर लिखे हुए चिट्ठियों पर लिखे हुए पते के अनुसार वो उन घरों में बांटता है, पहुंचाता है। गांव के डाकखाने की सभी डाक तहसील में पहुंचाता है। अब प्रश्न संख्या ग को हल करेंगे। पोस्टकार्ड अंतर्देशीय लिफाफे पर बने टिकट ध्यान से देखो। इनके आकार एवं मूल्य में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आजकल चिट्ठियों या पोस्टकार्ड का प्रचलन काफ़ी कम हो गया है, बिल्कुल नए के बराबर। फिर भी आपकी जानकारी के लिए, खासकर बच्चों की जानकारी के लिए, यहाँ पर मैं आपको लगभग 25 वर्ष पुराने पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र व लिफाफे दिखाने का प्रयास करूंगा। पोस्टकार्ड पर लगी टिकट की कीमत 25 पैसे होती है। अंतर्देशीय पत्र पर लगी या छपी हुई टिकट की कीमत 2 रुपये होती है। परंतु लिफाफे पर उसके का अर्थ है उस डाक, यानी उस डाक के अंदर जितना वजन है उस डाक के वजन के अनुसार टिकट लगाई जाती है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं,
जो पोस्ट कार्ड होता है उस पर 25 पैसे मूल्य अंकित होता है, परंतु समय के साथ साथ उसकी जो कीमत है वो बढ़ चुकी है। ये लगभग 20-25 वर्ष पुराने पोस्ट कार्ड हैं। उस समय भी इनकी जो कीमत है वो सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई थी, 25 से बढ़ा करके। इसके ऊपर देखते हैं, जैसे कि डाक टिकट लगी है 15 पैसे की ये है और 10 पैसे की ये 25 और 25 इसके ऊपर छपा हुआ है, तो ये 50 पैसे इसका मूल्य हो जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो जगह दी गई है यहाँ पर हम जिसके पास हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखते हैं, पूरा पता लिखा जाएगा और यहाँ पर उसका पिन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर लिखा जाता है। बाकी जो जगह है यहाँ पर आप अपना पता, भेजने वाले का पता लिख सकते हैं और इसके दूसरी साइड में जो जगह होती है इस पर आप अपना संदेश लिख करके भेज सकते हैं। परंतु ये जो पोस्ट कार्ड होते हैं इस पे आपके द्वारा जो लिखा गया संदेश है वो कोई भी पढ़ लेता है, यह गोपनीय नहीं रहता है, तो इसका प्रचलन बहुत ही कम। जो कोई खुला संदेश होता है कि जिसको चाहे कोई पढ़े, उससे किसी की व्यक्तिगत जानकारी बाहर न जाए या चली जाए, जिसका कोई फर्क न पड़े, तो ऐसे संदेश ही इनके माध्यम से भेजे जाते थे। दिखाते हैं आपको अंतर्देशीय पत्र। यह जो पत्र है, इस प्रकार के जो पत्र होते थे उनके ऊपर यहाँ पर उस समय में 2 रुपये की टिकट छपी हुई होती थी और ये जिस समय की मैंने ली है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 50 पैसे और 50 पैसे, यानी कि मात्र 1 रुपया। ये लगभग 25 वर्ष पुराना अंतर्देशीय पत्र है, तो उस समय इसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया ही होती थी। और एक जो मैं पत्र आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे ही नाम से हमारे किसी रिश्तेदार ने भेजा था। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक हरा लिफाफा है। ये सेनाओं, हमारे फौजी भाइयों के लिए सरकार के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। इस पे लिखा हुआ है केवल सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों द्वारा प्रयोगार्थ। इसको केवल सैनिक ही प्रयोग कर सकते हैं और ये उनके लिए फ्री रहता है। ये हरे रंग का होता है, तो इस पे कोई भी मूल्य की टिकट नहीं लगती, ये क्योंकि फ्री सेवा रहती है। और इसके अलावा जो लिफाफे होते हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। ऐसे लिफाफे आप प्लेन कागज से भी तैयार कर सकते हैं, किसी भी मोटे या पतला, जैसा भी आपकी जरूरत हो, बड़े या छोटे साइज में। तो इस लिफाफे के अंदर आप जितने भी कागज पत्तर, या खासकर रक्षाबंधन के समय में हमारी बहनें इसके अंदर राखियां वगैरह डाल करके और अपना संदेश पत्र डाल करके इसको चिपका कर इसके ऊपर टिकट लगा करके, और जिसके पास हमें ये पत्र भेजना है उसका पता लिख करके इसको हम डाक के द्वारा भेज सकते हैं। लेकिन इस में जितना वजन होता है इस लिफाफे के अंदर, जितना भी हम सामान कुछ डाल देते हैं जो एक लिफाफे के अंदर आ सकते हैं, तो उसके वजन के अनुसार ही उतने मूल्य की टिकटें लगाई जाती है। परंतु आजकल वजन के अनुसार स्पीड पोस्ट की जो सेवा है वो शुरू हो चुकी है। उससे क्या है कि हमारे देश में किसी भी स्थान पर 2 से 3 दिनों में ये पत्र पहुंच जाते हैं और उसकी टिकटें लगा दी जाती है। कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलता है, वो चिपका दी जाती है और उसकी आजकल जो मूल्य है वो लगभग 20 रुपए के आसपास रहता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, चित्र देखकर इसके बारे में 5 वाक्य लिखो। इस चित्र को ध्यान से देखें। तो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक डाकिया है जो अपनी वर्दी पहने हुए है, उसके हाथ में एक थैला है, वो थैले से चिट्ठियां या डाक को निकाल रहा है। उस थैले को उल्टा कर करके इस मेज के ऊपर चिट्ठियों को निकाल रहा है। और इसके अलावा एक अलमारी है जिसमें खाने बने हुए हैं और एक पुरुष कर्मचारी और एक महिला कर्मचारी वो चिट्ठियों को, इन
खानों में उचित स्थान पर पते के अनुसार, अलग अलग पते के अनुसार इसमें रख रहे हैं। जैसे कि अलग, ये अलग गांव के लिए हो सकता है, ये अलग गांव के लिए या शहर के लिए। तो इस प्रकार वो छांट छांट करके यहाँ पर रख रहे हैं। और ये 2 बॉक्स रखे हैं, या डिब्बे कहें या बॉक्स कहें, इनमें कुछ पत्र या चिट्ठियाँ रखी हुई हैं। और ये एक मोहर है, इस पर तिथि लिखी हुई होती है, डाकघर का नाम और दिनांक इस पर होती है। तो ये है, चिट्ठियों के ऊपर लगाई जाती है। तो आइए इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। हमें क्या करना है, इस चित्र के बारे में 5 वाक्य अपनी तरफ से लिखने हैं। जैसा कि आप चित्र को देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि इसमें क्या क्या है, ये चित्र कहाँ का है, तो आप यहाँ पर इसके बारे में लिखें। यह चित्र एक डाकघर का है। जैसा कि चित्र को देख के हम समझ गए कि यह चित्र एक डाकघर का है। एक डाकिया थैले को उल्टा करके आई हुई डाक को मेज पर निकाल रहा है। मेज पर पहले से कुछ डाक 2 टोकरियों में, ये पहले ही 2 टोकरियों या डिब्बों में रखी हुई हैं। ये क्या है, डाक हैं। पास में डाक पर लगाने वाली मोहर भी रखी हुई है। ये जो है, ये मोहर है, ये हर एक चिट्ठियों या डाक के ऊपर लगाई जाती है। एक दूसरा पुरुष और एक महिला कर्मचारी डाक को छांटकर अलग अलग खानों में रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग खानों में रख रहे हैं छांट करके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? इस बार आपने छुट्टियों में क्या क्या किया? अपने दोस्त को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो यहाँ पर आप जिस शहर या गांव में रहते हैं उसका नाम लिखेंगे, दिनांक, जिस दिनांक को आप चिट्ठी लिख रहे हैं वो दिनांक या तारीख यहाँ पर लिख दी जाती है। प्रिय मित्र, या आप लड़की हैं तो प्रिय सहेली, तो आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। उसको सप्रेम नमस्ते या नमस्कार आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे आप जो चाहें लिख सकते हैं, जो भी आपके विचार हैं, जो आप अपने दोस्त को लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर पत्र में लिखें। जैसा आपको मार्गदर्शन हेतु मैंने कुछ लिखा है उसको पढ़ते हैं। हम सब यहाँ सकुशल हैं। आशा करता हूँ कि आप भी अपने परिवार सहित आनंद में होंगे। हम सब यहाँ पर सकुशल हैं, ठीक ठाक हैं, और आपके लिए भी भगवान आशा करते हैं कि आप भी अपने परिवार के साथ आनंद में होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तुम अपनी पढ़ाई के बारे में लिखना। मैं गर्मी की छुट्टियों में शिमला घूमने जाऊंगा। अगर तुम्हारा मन करे तो बता देना। तो क्या है, अगर मैं इस बार छुट्टियों में शिमला घूमने जाऊंगा, अगर आपका भी मन करता है तो मुझे सूचित करें। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। पत्र का जवाब जल्दी देना। तुम्हारा प्रिय मित्र, आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। तुम्हारे घर में कहाँ कहाँ से पत्र आते हैं? ये इसका जो उत्तर रहेगा वो सभी का अलग अलग होगा, क्योंकि हर किसी के घर में जो पत्र आते हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं। किसी के में आते हैं, किसी के नहीं आते हैं। तो इसका उत्तर आप अपने विचार में लिखें। ये जो भी मैं उत्तर लिख रहा हूँ ये सिर्फ एक मार्गदर्शन हेतु है। जैसे आप लिख सकते हैं, हमारे घर में पत्र ज़्यादातर मेरे फौजी मामा या आपके फूफा जी, मामा जी, जीजा जी, जो कोई भी रिश्तेदार और जो कहीं भी रहते हो, ये वैसे मेरे फौजी मामा अंबाला कैंट
या बुआ जी जो कि दिल्ली में रहती है, वह कई रिश्तेदारों से पत्र आते हैं। परंतु आजकल पत्र आने बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है। तो आजकल मोबाइलों पर ही हमारी बातें हो जाती हैं, और हम जो अपने संदेश है विभिन्न प्रकार के मैसेंजर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इससे हम बातचीत अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से करते रहते हैं। तो ज़्यादातर चिट्ठियाँ लिखने की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है। अगले प्रश्न को हल करते हैं। खाली स्थान भरो, लिफाफा, लिफाफों। ये क्या है? यहाँ पर एक वचन है और उसका बहुवचन बना दिया गया है पाठ के अकॉर्डिंग, जो पाठ में प्रयोग हुआ, लिफाफों। वैसे लिफाफा से लिफाफे बनता है, लेकिन ये जैसा भी लिखा है एक बहुवचन का शब्द है। हमें इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनके वचन को बदलना है। पेटी, पेटियों। अगर ऊपर वाले शब्द को देखें तो पेटियों, अन्यथा पेटी से पेटियां। पत्र, पत्रों। कबूतर, कबूतरों। थैली, थैलियों। ये भी थैली का थैलियां भी बनता है, लेकिन जैसा कि ऊपर उदाहरण के रूप में दिया है तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं, थैली से थैलियों। ये बहुवचन में दिया तो इसका एक वचन रहेगा थैली। ये बहुवचन था तो इसका एक वचन पत्र। इनके बहुवचन लिखे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 का क भाग। मनी ऑर्डर क्या है? डाक द्वारा रुपए पैसे भेजने का एक तरीका है जिसके माध्यम से एक दूसरे को रुपए भेज सकते हैं। ये एक पैसे भेजने का तरीका है जो यह भी आजकल प्रचलन में बहुत कम हो गया है। पुराने समय में हम डाक के माध्यम से हमारे किसी जानकार या रिश्तेदार या हमारे घर में से कोई अगर बच्चा बाहर पढ़ता है तो उसको फीस वगैरह भेजनी हो या ज़रूरत के लिए पैसे भेजने हो तो उसके माध्यम से हम रुपए पैसे भेज सकते थे। तो ये लिखा है, डाक द्वारा रुपए पैसे भेजने का एक तरीका है जिसके माध्यम से एक दूसरे को रुपए भेज सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न कहता है ख भाग। मान लो कि तुम्हें अपनी दादी को 1000 रुपये भेजना है। मनी ऑर्डर को भरो, संदेश भी लिखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भेजने वाले का पता। तो मैंने ये अपना ही पता लिख दिया है। राजेश शर्मा, सन ऑफ अपने पिता का नाम श्री जगदीश राम, मकान नंबर, गांव व डाकघर, तहसील अपनी तहसील लिखें, जिला जो आपका जिला है, और हर स्थान का अपना एक पिन कोड होता है जो डाक विभाग में डाक को भेजने में बहुत सहायक होता है, पहचान होती है। तो कैथल का जो पिन कोड रहता है 136027 136027। और यहाँ पर आप जितने भी रुपए भेजना चाहते हैं तो वो लिखेंगे। ऊपर उदाहरण में 1000 दिया था, गलती से मैंने 5000 लिख दिया, तो यहाँ पर आप जितना कहा गया वो उतना ही लिखें। ये रुपए 5000। और आप उसके साथ साथ आप संदेश भी छोटा संक्षिप्त छोटे रूप में आप साथ में संदेश भी अपना भेज सकते हैं। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, अपने व बच्चों के लिए उपहार व मिठाइयाँ खरीद लेना। यहाँ पर जो पता लिखना होता है, जिसको हम रुपए भेज रहे हैं उसका नाम लिखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया सुमन रानी, या जो भी आप लिखे जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसका नाम और पूरा पता लिखेंगे। ये यहाँ पर दिनांक, जिस दिनांक को उसके पास रुपए पहुँचते हैं वो, और यहाँ पर प्राप्त करता है जिस दिनांक को प्राप्त हो जाते हैं रुपए उसके पास पहुँच जाते हैं, तो वो यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करते हैं और यहाँ पर तारीख भी लिख दी जाती है। और ये डाकघर कौन सा, अदायगी डाकघर की तारीख व मोहर, जो डाकिया ये पैसे पहुंचाता है तो वो अपने यहाँ पर मोहर लगाएगा, उसमें दिनांक भी लिखी जाती है। और चाहे तो यहाँ पर किसी गवाह के हस्ताक्षर भी वो करवा लेता है कि ये मैंने इस व्यक्ति को पैसे पहुंचा दिए हैं।
और दोबारा से यहाँ लिखा है भेजने वाले का पता। यहाँ पर जो आप या मैं कोई भी जो रुपए भेज रहा है वो यहाँ पर अपना पूरा पता लिखते हैं, जैसे कि हम पिछले पेज पर लिख चुके हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा है। यहाँ पर भेजने वाले का पता होता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7, कल्पना करो कि तुम एक डाकिया हो। डाकिये के एक दिन के सफर का वर्णन करो। मान लीजिए आप एक डाकिया हो, तो आपका पूरे दिन का जो सफर रहता है, ड्यूटी रहती है, वो कैसी रहती है उसके बारे में आप लिखें। मैं सुबह 9 बजे डाकघर जाता हूँ। लेटर बॉक्स, जो लाल रंग का होता है लेटर बॉक्स, उसको हिंदी में पत्र पेटिका कहते हैं। पत्र पेटिका में आई हुई सभी चिट्ठियां निकालकर एक डाक थैले में भरकर अपनी तहसील के बड़े डाकघर ले जाकर वहां जमा करवाता हूं। तो क्या करता हूं, मैं लेटर बॉक्स में से सभी चिट्ठियों को निकाल करके अपने थैले में डालकर तहसील के बड़े डाकघर में ले जाता हूं और वहां जाकर के उन्हें जमा करवा देता हूं, पहुंचा देता हूं। वहां से अपने गांव या अपने क्षेत्र, अगर गांव है तो अपने गांव, या अगर आप किसी अन्य शहरी क्षेत्र से में ड्यूटी करते हैं तो वहां के बारे में, अपने गांव या क्षेत्र की आई हुई डाक अपने थैले में डालकर वापस अपने डाकघर आता हूं। उन पर उस दिन की मोहर लगाकर नाम व पते के अनुसार डाक को घर घर पहुंचाता हूं। तो अपने डाकघर में आकर के उन पे मोहर लगाई जाती है और फिर नाम व पते के अनुसार उन डाकों को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा देता हूं। प्रश्न संख्या 8, सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैली में भरे आंसू और मुस्कान। तो ये लिखी हुई है पंक्तियां निदा फाजली के द्वारा। तो बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं कि सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैली में भरे आंसू और मुस्कान। तो कहते हैं कि इन पंक्तियों में ऐसा क्यों कहा गया है कि एक ही थैली में भरे आंसू और मुस्कान। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि डाक के द्वारा डाकिया लोगों के लिए खुशी के समाचार भी लाता है और दुख के भी। क्योंकि डाकिया जो अपना थैला लेके आता है उसमें ढेर सारी चिट्ठियां होती है। किसी चिट्ठी में किसी के लिए खुशी का समाचार होता है और किसी चिट्ठी में हो सकता है दुख का समाचार भी हो। तो वह किसी के लिए खुशी के समाचार भी लाता है और दुख के भी। उसके एक ही थैली में खुशी और गम के संदेश वाली चिट्ठियां एक साथ आती हैं। तो इसलिए कहा है कि एक ही थैली में भरे आंसू और मुस्कान। आगे चलते हैं। चिट्ठी भेजने का नया अंदाज ईमेल। आजकल जो चिट्ठियां जाती हैं कैसे जाती है, कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम अपने रिश्तेदार को पत्र लिखकर डाक से भेजते हैं। इस तरह से पत्र को पहुंचने में कुछ दिन लगते हैं। इसी खबर को कंप्यूटर के जरिए चंद मिनटों में पहुंचाया जा सकता है। इस व्यवस्था को ईमेल कहा जाता है। इसके लिए न तो पेन की जरूरत होती है और ना ही कागज की। तो इसके लिए हमें ना पेन चाहिए और ना ही कागज चाहिए। क्या तुम्हारे आसपास कंप्यूटर की ऐसी दुकान है जहां से ईमेल करने की सुविधा है? पता करके लिखो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हर जगह पर, हर गांव या शहर में कंप्यूटर की दुकानें उपलब्ध हैं, जहां से हम कंप्यूटर पे किसी प्रकार का काम कर सकते हैं, अपनी ईमेल वगैरह भेज सकते हैं, चेक कर सकते हैं या कोई भी अन्य कार्य करवा सकते हैं। उनका नाम लिखेंगे CSC सेंटर, जो कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं आजकल सरकार की तरफ से,
या अटल सेवा केंद्र या प्राइवेट साइबर कैफे। आजकल गली गली में जो खुले हैं कंप्यूटर सेंटर प्राइवेट, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। कैसे करें ईमेल, तो इसमें आप बताएंगे कि ईमेल कैसे की जाती है। चंपा भिवानी में रहती है, उसने अपने मामा को ईमेल भेजा। चंपा के मामा प्रशांत राय कलकत्ता में रहते हैं। उनके मामा जी कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में। चंपा ने कंप्यूटर पर पत्र टाइप किया और मामा के ईमेल पते पर भेज दिया। कुछ ही देर में उसके मामा का जवाब भी आ गया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में चंपा और उसके मामा के बीच संदेशों का आदान प्रदान हो गया। यानी कि कुछ ही समय के बाद उसके मामा जी का जवाब भी आ गया, उनके विचारों का या संदेश का आदान प्रदान हो गया। यदि चंपा अपने मामा को पत्र लिखती तो उस पर पता लिखती और उसको डाक के डिब्बे में डाल देती। क्या करती? डाक के डिब्बे में डाल देती। यदि चंपा डाक से पत्र भेजती तो कितना समय लगता? तो ये निश्चित तो बताना संभव नहीं है, फिर भी हम अंदाजे से बता सकते हैं, क्योंकि आजकल भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की जो सुविधा है वो शुरू हो चुकी है कई सालों से, और उसके अंतर्गत पूरे देश में जो चिट्ठियां हैं हमारी डाक हैं वो 2 से 4-5 दिन या अधिक से अधिक 1 सप्ताह के अंदर हर स्थान पर चिट्ठियां पहुंच जाती हैं। तो हम अंदाजे से लिखें लगभग 3 से 5 दिन का समय लग जाता। तो अगर वो भिवानी से अपने मामा के पास कलकत्ता में पत्र भेजती तो उसमें 3 से 5 दिन का समय लग जाता। लगभग 3 से 5 दिन का समय लग जाता। ईमेल पता हमेशा अंग्रेजी में लिखा जाता है, जैसे चंपा के मामा का पता नीचे लिखा है, प्रशांत राय @yahoo.com। जो ये क्या है? चंपा के मामा जी का ईमेल का पता है, इसे ईमेल आईडी कहते हैं। इस पते में शुरू में चंपा के मामा का नाम लिखा है। इसके बाद कीबोर्ड की मदद से बिना जगह छोड़े, ये जो निशान है जो अंग्रेजी का ए होता है स्मॉल लेटर्स में, उसके ऊपर ये निशान बना हुआ है, इसको कहते हैं @ या @ का निशान लगाया जाता है। इसके बाद पते में याहू लिखा गया है। याहू एक एजेंसी है जो विभिन्न कंप्यूटर को जोड़कर इंटरनेट की सेवा देती है। जब मेल अकाउंट खोलते हैं तो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये याहू सर्विस है, इसके अलावा कई अन्य एजेंसियां हैं जो इस प्रकार की हमें सेवा प्रदान कर रही है, जिसमें आजकल मुख्य है gmail.com। इसके अलावा हॉटमेल, रेडिमेल वगैरह भी कई तरह की एजेंसियां हैं जो हमें इस तरह की सेवाएं प्रदान करती हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका ईमेल बनाओ। सलमा नाम की एक लड़की है। वह याहू नामक एजेंसी पर अपना मेल खाता खोलना चाहती है। उसने अपना ईमेल पता इस प्रकार बनाया है, salma@yahoo.com। तुम भी अपना ईमेल आईडी बनाओ। तो आप भी अपना ईमेल आईडी बनाना सीखें, उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो आप आसानी से अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की मदद से
ईमेल आईडी बनाना मोबाइल पर सीख सकते हैं। जब तुम अपना ईमेल आईडी बनाओगे तो किन किन बातों का ध्यान रखोगे? ईमेल आईडी बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मैं अपनी ईमेल आईडी बनाते समय अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में अपना नाम, यानी साथ में हम अपना सरनेम या कोई पहचान भी लिख सकते हैं, साथ में सरनेम भी लिख सकते हैं, लिखूंगा। और बिना जगह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पेस छोड़े @ ये जो चिन्ह है ये बनाऊंगा कीबोर्ड से, लिखकर gmail.com, ये भी एक सर्विस एजेंसी है जो हमें ईमेल वगैरह भेजने की जो सेवा प्रदान करती है, gmail.com या अन्य yahoo.com या hotmail.com लिखूंगा। तो आप चाहे जीमेल पर अपनी ईमेल आईडी बनाएं या yahoo.com पर या hotmail वगैरह, ये कई तरह की जो एजेंसियां हैं इस प्रकार की हमें सेवाएं प्रदान करती हैं। तो आप किसी भी कंपनी या सेवा देने वाली एजेंसी पर अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? अपने घर अथवा आस पड़ोस से अलग अलग तरह के डाक टिकट इकट्ठा करो और यहाँ चिपकाओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो यह गतिविधि आपके लिए है कि आप अपने घर में अपने माता पिता से या आस पड़ोस से पूछें या कहीं से भी आपको जो डाक टिकट मिलती हैं तो आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। मैंने आपके मार्गदर्शन हेतु अपने घर में पुरानी चिट्ठियों को ढूंढा। लगभग ये 20 से 25 वर्ष पुरानी चिट्ठियां थी। उन चिट्ठियों से उतार करके मैंने कुछ डाक टिकटों को यहाँ पर लगाया है। जैसे आप इस टिकट को देखते हैं तो इसका जो मूल्य है वो सिर्फ 10 पैसे है। और इसमें क्या दिखाया हुआ है कि किसान खेत में ये अपना ट्यूबवेल चलाया हुआ है और वो अपने फसलों में पानी दे रहा है। ये किसान हाथ में कशी या कुदाल लिए हुए है। और दूसरी जो टिकट है इसका मूल्य 15 पैसे है। इसमें भी एक किसान दिखाया हुआ है और ये अनाज की जो बालियां होती हैं गेहूं वगैरह की, और किसान अपने कंधे पर कुदाल वगैरह लिए हुए हैं। तो इसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जब हरित क्रांति आई तो उस समय की ये जारी की हुई डाक टिकटें हैं। अगली जो टिकट है वो 40 पैसे की है। इस पर जैसा कि आप देखते हैं टेलीविज़न या मोबाइल की जो टावर है और ये छतरी वगैरह दिखाई गई हैं। अगली टिकट 75 पैसे की है। इस पर आप देखते हैं फूल खिले हुए और एक परिवार दिखाया गया है, यानी कि इसमें एक पति और पत्नी, 2 बच्चे हैं, यानी कि हम दो हमारे दो। ये सरकार इस टिकट के माध्यम से हमें संदेश दे रही है कि हम परिवार नियोजन पर ध्यान दें, हम दो हमारे दो। और ये जो टिकट है ये 100 पैसे की, यानी कि 1 रुपये मूल्य है इसका। इस पर महात्मा गांधी जी का चित्र दिखाया गया है। ये जो टिकट है ये भी 100 पैसे यानी कि 1 रुपये की है। और ये जो टिकट नीचे मैंने लगाई है ये इन पर लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखें, शासकीय। ये नीचे लिखा शासकीय, यानी कि ये सरकारी डाक टिकट हैं। इनका आम आदमी प्रयोग नहीं कर सकता। इसमें सरकारी कार्यालय के द्वारा जो दूसरे कार्यालय या किसी भी व्यक्ति के पास सरकार की तरफ से, सरकारी कार्यालयों से जो चिट्ठियां या डाक भेजी जाती है ये सिर्फ उन्हीं पर लगाई जाती है। आशा है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया कि आपको डाक से संबंधित जानकारी अच्छी प्रकार से दूं ताकि आपको इनके बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी
कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इससे संबंधित अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिए। जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।